हेलो गाइज, मैं मुकेश सिंह यादव। और आज हम लोग जो इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन होती है, वहाँ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ए टू जेड कुछ भी बोल दीजिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग है। मतलब कहा है तो जितने भी शब्द हैं, कितने भागों, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों एवं कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। सभी भाग क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के सदस्य हैं, जो पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या होता है, ये हम जान जाते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब इसको क्या होगा, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। और जब याद नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम टॉपिक बना लेते हैं फनी। क्या बनाते हैं? फनी टॉपिक बनाते हैं, जिसको याद है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा। अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रामर। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रामर बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपके परिवार में सदस्य हैं, फैमिली में क्या होता है? सबसे लोग बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए पापा हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, फिर क्या बोलते हैं उनके लड़के हैं, पड़ोसी हैं, चाचा हैं, जो मतलब एक परिवार के रूप में। ऐसे देखा जाए तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मान लीजिए थोड़ा सा भूल जाते हैं, मान लेते हैं क्या है? फैमिली ऑफ ग्रामर है। अब फैमिली ऑफ ग्रामर में सबसे बड़े कौन है? इनमें सबसे बड़े कौन है? सबसे पहले देखिए, इसमें आपके घर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन लेता है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? आपके पिताजी लेते हैं। कौन लेते हैं? पिताजी लेते हैं। और जब पिताजी लेते हैं तो सबसे बड़े क्या है इसमें? पिताजी। क्या है? पिताजी। ये देखा है तो ये जो क्या है? पापा है। और ये क्या है? मम्मी है। क्या है? ये क्या है? पापा है। और ये क्या है? मम्मी है। अगर कहा जाए तो ये फादर है। क्या है? फादर है। और ये क्या है? उनकी वाइफ है। यानी कहा जाए तो ये देखा जाए तो इस फैमिली ऑफ ग्रामर के सबसे बड़े पिताजी हैं पापा, और ये क्या है? मम्मी। यानी देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ है दोनों लोग। हिंदी में लिख लीजिए इसको। ये क्या है? पापा है। क्या है? पापा है। और ये क्या है? मम्मी है। क्या है? मम्मी है। ये देखा है तो हस्बैंड है, ये क्या है? वाइफ है। ये दोनों लोग क्या है? आपस में पति पत्नी है। क्या है? ये पति है, ये पत्नी है। अब क्या हुआ कि ये जो तीनों लोग क्या है, ये जो दोनों लोग हैं, इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटे देखते हैं कौन कौन है? 3 बेटे हैं। कितने हैं? 3 बेटे लोग हैं। और 3 बेटे लोग में सबसे पहला जो सबसे बड़ा बेटा है वो क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब पहले ये चीज देखिए कि इनका बड़ा बेटा प्रोनाउन ही क्यों है, क्योंकि आप इस चीज को जान सकते हैं कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, अगर आपके पिताजी घर में नहीं है, कहा जाता है कि बड़े पिता मतलब पिताजी के बाद जो नंबर होता है वो बड़े बेटे का नंबर होता है। अगर पिताजी नहीं रहते हैं तो वो काम कौन करता है? बड़े भैया करते हैं। इसलिए क्या है, ये जो इनके ये पापा के सबसे बड़े लड़के कौन है? प्रोनाउन है। सबसे बड़े लड़के हैं कौन है? सबसे बड़े बेटे हैं जो क्या है? प्रोनाउन है। अब देखा जाए उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद जो उनसे छोटा है, ये बड़े बेटे हैं, यानी ये इनके 3 संतान है। बेटे मतलब इनको 3 संतान बोल लीजिए। क्या है? 3 संतान, यानी मतलब परिवार में 3 बच्चे हैं। अब उसके बाद जो है क्या है, ये जो है सबसे बड़ी बेटी है। क्या है? सबसे बड़ी बेटी है। इनके 1 बेटे हैं और 2 बिटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है? एडजेक्टिव नाम है। क्या नाम है? सबसे जो बड़ी बेटी हैं उनका क्या नाम है? एडजेक्टिव। और इनका काम क्या रहता है? हमेशा
अपने पापा की, अपने बड़े भैया की क्या करना, हमेशा मतलब उनको, उनका कहा जाए तो मनोबल बढ़ाना, मोटिवेशन, कहा मेरे पापा ये किए, मेरे मम्मी वो किए, मेरे पापा ये किए। इस तरह से लोग ये क्या करती हैं, ये जो बड़ी बेटी इनकी क्या करती हैं, बड़ाई करते हैं किसकी, अपने पापा की और बड़े भैया की, यानी नाउन किया प्रोनाउन की। अगर देखा, अब उसके बाद देखते हैं तीसरा जो है कौन है, इसमें तीसरा कौन है, इसमें तीसरी सबसे छोटी बेटी है वो कौन है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, छोटी बेटी कौन है। ये क्या करती है, एक चीज ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपकी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, छोटे बच्चे को लोग बहुत मानते हैं, और छोटी बच्ची भी क्या करते हैं, अपने मम्मी को सबसे ज्यादा मानती है। ये क्या करती है, अपने मम्मी को, और ये जो बड़ी बेटी है यानी अपनी बड़ी बहन को क्या करती है, हमेशा उनकी बात करती है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है, अपने हमेशा मम्मी के पास क्या करती है, लगी रहती है। चलिए ठीक है, इसके बाद ये जो खत्म हुआ, उसके बाद क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशन। क्या आया, प्रीपोजिशन सबसे बड़ी रोल है। देखिएगा प्रीपोजिशन क्या है, अंकल जी हैं। क्या है, अंकल जी हैं। प्रीपोजिशन कौन है, अंकल जी हैं। और अंकल जी का क्या काम है, ये जो है हमेशा रिलेटिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिंग का, रिलेटिंग का, यानी आपके घर में सबसे जो ज्यादा चहेते, बच्चों के सबसे चहेते कौन होते हैं, अंकल जी। सभी लोग अंकल जी को अच्छे से मानते हैं, जानते हैं, मेरे अंकल जी ऐसे हैं, मेरे अंकल जी। अगर कोई भी बात हो, मम्मी से ना पता चले, पापा से ना पता चले, तो अंकल जी से पता चल जाता है। जैसे पता किया जाए, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, दूध कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है, अंडे कहाँ है, टेबल पर है, ये कौन बताते हैं, प्रीपोजिशन अंकल जी। इन लोगों के अंकल जी कौन है, प्रीपोजिशन है। अब उसके बाद देखिए ये जो सबसे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसमें सबसे बड़ा रोल है। कंजंक्शन क्या है कि देखा जाए तो ये सबसे बड़े हैं, इनके भी सबसे देखा जाए तो ये क्या है, ये दादाजी हैं। अगर कहा जाए तो ये दादाजी का नाम क्या है, रामू काका। क्या नाम है, रामू काका। ये क्या करते हैं, हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। जब परिवार बिखर जाता है, लोग आपस में बोलना बंद कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे एंड, फिर या फिर इधर ना इधर, इसे क्या करते हैं, इस तरह से कंजंक्शन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट होता है जो इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके भी मोहल्ले में इंटरजेक्शन लोग होंगे, जिसको बोला जाए क्या, पड़ोसी। क्या बोलते हैं, पड़ोसी। परिवार के क्या हैं, पड़ोसी हैं। घर में अच्छा माल हुआ, वाह क्या बात है, वेल डन, और फिर अच्छू, यानी हमेशा कुछ ना कुछ आपका, कहा जाए तो जो घर के अगल बगल में आपके काका बाबू होते हैं जो मजा लेने वाले, वो क्या है, इंटरजेक्शन है। वेल डन बोलते हैं, मतलब कोई भी काम अच्छा लगे तो वाह, ये कहाँ से आता है, इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन क्या है, पड़ोसी है। इस तरह से आपने क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे। क्या सीखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने सदस्य हैं, ये चीज सिखाया गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भेद हैं, 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर आप याद करना चाहें तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे जो बड़े पापा हैं, उनके पापा का नाम है नाउन, उनके बड़े बेटे का नाम है प्रोनाउन, उनके बड़ी बिटिया का नाम है एडजेक्टिव, मम्मी का नाम है वर्ब, और छोटी बेटी का नाम है एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ये चीज जो आपको बता रहा है, ये वाला जो चीज, ये आपको सिर्फ फनी करने के लिए बताए हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके टेबल में कहीं पेपर है तो उसमें लिखिए कि बड़े बेटा छोटे बेटा, नहीं, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए। किस लिए, आपको याद करने के लिए। थैंक यू। और हाँ, आपसे हम जो बोल रहे थे कि सोमवार से 5 तारीख से बोले थे, 5 तारीख को आपका जो 6 से लेके 12 बजे तक का टाइम टेबल है, 6 से मतलब जो क्लास 6 से 12 तक का है जो टाइम टेबल है, कितने बजे कौन सी क्लास लाइव चलाई जाएगी, इसका कल टाइम टेबल बताया जाएगा। और 6 तारीख से लाइव क्लास चलाई जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।